इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बिहार में एसआईआर कराने के बाद अब उसने ये ऐलान किया था कि मुल्क की 12 रियासतों में एसआईआर कराने जा रहा है और एसआईआर की वजह से बहुत सारे लोग बेचैन हैं और परेशान हैं। उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन ऐसे वक्त में बहुत सी चीजें ऐसी सामने आई हैं कि जिनको पढ़कर, सुनकर, समझकर हम आसानी के साथ अपने कागजात इकट्ठा कर सकते हैं और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान लफ्जों में और आसान तरीके से कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इनकी बुनियादों पर अगर आप अपने कागजात इकट्ठा करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एसआईआर के लिए हम क्या करें। तो एसआईआर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें करनी है। जो चार चीजों में से आपको बस एक चीज करनी है, एक पर अमल करना है। उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, वरना आपका नाम अगर नहीं है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। पहली चीज ये है कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले की है और 2003 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो उनको कोई कागज नहीं दिखाना है। पहली चीज ये है कि अगर 1 जुलाई 1987 से पहले की उनकी पैदाइश है और 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनको कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ये है कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले की है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको अपनी शहरियत साबित करने के लिए तारीख पैदाइश और पैदाइश की जगह का कोई एक कागज आपको दिखाना होगा। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 11 दस्तावेजात पेश किए हैं और उनको वो तस्लीम करेगा, उनमें से कोई एक दस्तावेज, कोई एक कागज आपको दिखाना है। वो 11 दस्तावेज क्या है वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा इंशाल्लाह। और तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी चीज ये है कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद और 1 दिसंबर 2004 ईस्वी से पहले हुई है, उनको अपना कोई एक कागज और अपने बाप या माँ में से किसी एक का कागज दिखाना होगा। अगर बाप या माँ में से किसी एक का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको कोई कागज नहीं दिखाना है। और चौथी चीज ये है जो आपको करना है कि जिनकी पैदाइश 1 दिसंबर 2004 ईस्वी के बाद हुई है, उनको अपना कोई एक कागज और अपने बाप और माँ यानी दोनों के एक एक कागज आपको दिखाने होंगे। तो ये 4 चीजें हैं। 4 चीजों में से आपको सिर्फ एक चीज करनी है, एक काम करना है। बहुत ही आसान है। और वो 11 दस्तावेजात कौन से हैं कि जो एसआईआर के लिए काबिल कबूल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड को भी शामिल किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको तस्लीम करने से इनकार किया था। लेकिन फिर बाद में ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार कार्ड को मानेगा, लेकिन वो शहरियत के सबूत के लिए काफी नहीं होगा। तो वो 11 दस्तावेजात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन 11 दस्तावेजात में से आपको सिर्फ एक कागज, एक दस्तावेज अपने पास रखना है। पहला तो ये है कि पैदाइश का सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा जात का सर्टिफिकेट यानी ओबीसी सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट। और चौथा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 5वां जो है 10वीं जमात की मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और 6 नंबर पे है फैमिली रजिस्टर यानी परिवार रजिस्टर की कॉपी या नकल जो है आपके पास होनी चाहिए। 7वां जो है सरकारी जमीन या मकान अलॉटमेंट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 8वां जो है 1 जुलाई 1987 से पहले बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC के जरिए जारी की गई ID आपके पास होनी चाहिए। नंबर 9 है सरकारी मुलाजिम की शनाख्त या PPO पेंशन पे ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। और 10वां है जंगल के हुकूक का सर्टिफिकेट। ये जहां आदिवासी वगैरह लोग रहते होंगे वहां पे ये कागजात जो है बनते होंगे और दूसरी जगहों पे भी ये कागज बनते होंगे। और 11वां है
نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یعنی NRC، جہاں پہ NRC ہو چکا ہے وہاں کے لیے یہ چیز جو ہے ماننی ہوگی. اور اسی طرح سے 12واں جو ہے آدھار کارڈ کو مانا گیا. تو آدھار کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. یاد رکھیں، آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ پین کارڈ، راشن کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس قابل قبول نہیں ہوگا. اب آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل بھی گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو. اپنا حق استعمال کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی شناخت بنائیں اور ملک کے ووٹر اور شہری بنیں.